गुड मॉर्निंग और जय हिंद दोस्तों। आइए आज के करंट अफेयर के साथ आगे बढ़ा जाए। तो आज का पहला क्वेश्चन है, कहाँ पर दो ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा। तो ये किया जाएगा गुजरात के गिफ्ट सिटी में। गुजरात के गिफ्ट सिटी में क्या किया जाएगा, ये स्थापित किया जाएगा। और अगर आपसे बात कर लिया जाए, ये ऑस्ट्रेलियाई विश्वविद्यालय है। और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया के राजधानी क्या है भाई साहब, कैनबरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और मुद्रा है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है ये एंथनी अल्बनीज। एंथनी अल्बनीज यहाँ के क्या हैं, प्रधानमंत्री हैं। ये भारत के दौरे पे आने वाले हैं, तब ये यहाँ का क्या करेंगे, इसका शिलान्यास करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं, ऑस्ट्रेलिया के बारे में और चर्चा करते हैं। यहाँ की घास का नाम क्या है, घास के मैदान को क्या कहा जाता है, डाउन्स घास कहा जाता है। और यहाँ की मरुस्थल है क्या, याद रखिएगा गिब्सन मरुस्थल। गिब्सन मरुस्थल यहाँ का फेमस मरुस्थल है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा मरुस्थल है, इसलिए ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को क्या कहते हैं, प्यासी महाद्वीप कहा जाता है। प्यासी भूमि का महाद्वीप किसे कहा जाता है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। ये भी आपको याद रखना है। और यहीं पे विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति, जिसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ये भी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में ही है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ये विश्व की सबसे बड़ी प्रवाल भित्ति से क्या है, निर्मित है। और बात कर लेते हैं 2023 का जो क्वाड समिट होगा, कहाँ होगा। क्वाड का जो समिट होने वाला है ये भी कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। और 2026 का जो कॉमनवेल्थ गेम होने वाला है ये भी कहाँ होने वाला, कॉमनवेल्थ गेम ये भी कहाँ होगा, ऑस्ट्रेलिया में ही होगा। तो ये रहा। और एक पॉइंट और, अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ने अपने पाठ्यक्रम में पंजाबी भाषा को भी क्या किया है, शामिल किया है। ये लाइन आप इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये रहा आज का पहला क्वेश्चन। आज के दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है, नागालैंड की पहली महिला विधायक कौन बनी। बात करें सबसे पहले नागालैंड की। नागालैंड जो देश बना है ये 1963 राज्य बना है, 1963 में ही राज्य बना था। लेकिन इतना बार इलेक्शन हुआ, यहाँ पे कभी भी कोई महिला विधायक नहीं बन पाई। तो अभी हाल ही में 2 महिला विधायक बनी है। नाम उनका क्या है, हेकानी जखालू। नाम है हेकानी जखालू। ये पहली महिला है जो विधायक बनी है। और दूसरी जो महिला है इनका नाम है, याद रखिएगा, साल हुटू आनो। साल हुटू आनो क्रास ये नाम है इनका। और हेकानी जखालू कहाँ से बनी है भाई साहब, तो ये दीमापुर थर्ड से बनी है। दीमापुर थर्ड विधानसभा क्षेत्र की हैं। और ये जो है ये है पश्चिमी अंगामी विधानसभा क्षेत्र से। और ये बनी है दोनों लोग। बात क्लियर हो गया, पहली महिला विधायक 1963 से अभी पहली बार। आइए आगे बात करते हैं, किस पार्टी की हैं ये दोनों। तो इस समय जो सत्तारूढ़ पार्टी है एनडीपीपी पार्टी की है। एनडीपीपी का मतलब होता है नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, ये इस पार्टी की है। और बात कर लेते हैं यहाँ के राजधानी क्या है नागालैंड की, तो कोहिमा यहाँ की क्या है, राजधानी है। और बात कर लेते हैं यहाँ की बात करें तो यहाँ पे राज्यपाल कौन है, जगदीश मुखी। ये कार्यवाहक क्या है, राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। ये आप याद रखिएगा। और यहाँ का नागालैंड का एक त्यौहार है हार्नबिल महोत्सव, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है भाई साहब, नागालैंड में मनाया जाता है, ये आप याद रखिएगा। आइए आज के तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन है, 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया। तो 2 दिवसीय बाजरा उत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है, ये बिहार में किया गया है। कहाँ पर, बिहार में किया गया है। बिहार की बात करें, नीतीश कुमार यहाँ के क्या हैं, मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ के राज्यपाल हैं राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर। राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर यहाँ के क्या हैं, राज्यपाल हैं, ये याद रखिएगा। आइए कुछ बात कर लेते हैं यहीं पे। पहले हम बाजरा उत्सव की बात करते हैं, तो पहले बाजरा की बात करते हैं। 2023 का जो बजट पास हुआ है उसमें बजट को श्री अन्न कहा गया है। क्या, श्री अन्न कहा गया है बजट को। बात क्लियर है। और बात कर लेते हैं, अभी एक राज्य है 10 नवंबर को उन्होंने क्या कहा कि 10 नवंबर को हम क्या मनाएंगे, बाजरा दिवस मनाएंगे। ऐसा मनाने वाला कौन सा राज्य भाई, उड़ीसा है। उड़ीसा है ये राज्य, ठीक है। और बात कर लेते हैं, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन, कौन, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने क्या कहा है कि भाई साहब 2023 का जो वर्ष होगा इसे बाजरा वर्ष घोषित किया जाएगा। क्या घोषित किया जाएगा, बाजरा वर्ष घोषित किया जाएगा 2023
को घोषित किया है। बात क्लियर हो गया। आइए कुछ और बात कर लेते हैं। बात किया जाए अगर यहाँ के बिहार की, तो बिहार की अगर बात करें, बिहार विभूति सम्मान किसे मिला है? तो बिहार विभूति सम्मान किसे मिला है? तो याद रखिएगा, ये मिला है रोहित कुमार को बिहार विभूति सम्मान दिया गया है। और बात करें यहीं बिहार में ही जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे है? बिहार में है। और मधुबनी पेंटिंग को भी यहाँ का क्या मिल चुका है? जीआई टैग मिल चुका है। ये भी आप याद रखिएगा। बाजरा से एक क्वेश्चन और आपको याद रखना चाहिए कि बाजरा अनुसंधान संस्थान केंद्र कहाँ पे है? बाजरा संस्थान केंद्र कहाँ पे है? तो ये है भाई साहब हैदराबाद में, इम्पोर्टेंट है, हैदराबाद में है। और बात करते हैं देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम कहाँ पे बना? देश का सबसे बड़ा रबड़ डैम कहाँ पे बना है? ये गया में बना है। और गया कहाँ पे है? बिहार में। तो ये क्वेश्चन आपको बिहार से याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं। अभी अगला क्वेश्चन है, AM अहमदी का क्या हो गया? निधन है। ये कौन है? ये मात्र 91 वर्ष के थे। इनका क्या हो गया? निधन हो गया। ये भारत के पहले क्या थे? इससे पूर्व, इसके पूर्व ये क्या थे? CJI थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश हुआ करते थे। कब के कब तक थे? 1994 से लेकर के 1997 तक ये 3 साल क्या रहे हैं? भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद को संभाले रखे थे। और वर्तमान में CJI कौन है अगर पूछ ले, तो वर्तमान में CJI है DY चंद्रचूड़ है। DY चंद्रचूड़ वर्तमान में है। किस नंबर के हैं? 50वें नंबर के CJI हैं। कुछ निधन हुई है, आइए चर्चा कर लेते हैं। तो निधन हुई है कनक रेले का। कनक रेले का भी निधन हो गया है। ये क्या है भाई साहब? ये नर्तकी हैं। क्या है? नर्तकी हैं। और जावेद खान का भी क्या हो गया है? अभी हाल ही में निधन हो गया है। ये हीरो है, अभिनेता है। क्लियर हो। और बात करते हैं वाणी जयराम का भी क्या हो गया? वाणी जयराम का निधन हो गया। ये तमिलनाडु की हैं और ये भाई साहब गायिका हैं। क्या है? सिंगर हैं, गायिका हैं। इनका निधन हो गया। क्यों इनका नाम याद रखना है? क्योंकि इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है 2023 में। क्लियर है। और बात कर लेते हैं, अभी निधन हो गया है दिलीप महालनोबिस को निधन हो गया। दिलीप महालनोबिस का भी क्या हो गया? निधन हो गया है। ये क्या थे? ORS के जनक थे। कौन? दिलीप महालनोबिस। और ये जो भाई इनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया 2023 में। तो ये कुछ निधन हुए, आपको याद रखना है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, एशिया की सबसे लंबी साइकिलिंग रेस कहाँ शुरू हुई? तो एशिया की सबसे लंबा साइकिलिंग रेस शुरू हुई है भैया जम्मू कश्मीर के श्रीनगर से। कहाँ तक? श्रीनगर से कन्याकुमारी तक ये शुरू हुई है, कन्याकुमारी तक। और ये कितना किलोमीटर लंबा है भाई साहब? तो ये लंबा है 3651 किलोमीटर तक की क्या है? लंबा है। अभी तक इसके पहले भारत में केवल 1000 किलोमीटर तक की साइकिलिंग रेस हुई है, लेकिन ये एशिया की सबसे लंबी हो गई। 3651 किलोमीटर की रेस इसमें शुरू हुई है। इसमें टोटल 29 लोग भाग लिए हैं। इसमें 28 पुरुष हैं और एक क्या है? महिला है। ये भी आपको याद रखना है। टोटल 29 चालक के साथ ये आगे गाड़ी बढ़ रही है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूसा कृषि विज्ञान मेला का आयोजन कहाँ किया गया? तो पूसा कृषि विज्ञान मेला का जो आयोजन किया गया है, ये किया गया भाई साहब नई दिल्ली में किया गया है। नई दिल्ली में एक आयोजन और किया गया है, क्या? राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? ये भी कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। कौन सा संस्करण था? ये चौथे नंबर का क्या था? संस्करण था। इसका भी आयोजन दिल्ली में ही किया गया है। अगले क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन है, ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज कौन बने? तो ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बने हैं यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल जो हैं ये ईरानी कप में दोहरा शतक लगाने वाले सबसे युवा बल्लेबाज बन चुके हैं। आइए क्रिकेट की बात हुई है तो क्रिकेट की बात को निपटा लेते हैं। तो अभी हाल ही में ICC वोमेन्स T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है। ICC वोमेन T20 वर्ल्ड कप संपन्न हुआ है। ये कहाँ पे हुआ है अगर आपसे पूछ ले तो ये हुआ भाई दक्षिण अफ्रीका में। ये मैच खेला गया है दक्षिण अफ्रीका में। कब से कब खेला गया? 10 फरवरी से लेकर के 26 फरवरी के मध्य ये टोटल मैच खेले गए। 26 फरवरी को फाइनल खेला गया था। और ये कौन सा संस्करण था? 8वां संस्करण ये खेला गया है। कौन सा संस्करण भाई साहब? 8वां संस्करण ये
खेला गया है। और इसमें बात कर लेते हैं कि फाइनल जो मैच हुआ था किसके किसके बीच हुआ। ऑस्ट्रेलिया वर्सेस दक्षिण अफ्रीका के बीच ये फाइनल मैच खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया विजयी, दक्षिण अफ्रीका क्या हो गई, हार गई। और कितने रन से, 19 रन से ये क्या हो गई, विजयी हो गई हैं। और बात कर लेते हैं, ये लगातार छठवीं बार ये खिताब जीत ली हैं। कब कब जीती हैं, 2010 में, 2012 में, उसके बाद 2014 में, उसके बाद 2018 वाले में, फिर 20 वाले में, और फिर इधर ये 23 वाले में, ये लगातार इन्होंने जीता है। अगर आपसे बात कर लेते हैं कि इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट कौन रही हैं, इंपॉर्टेंट है। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे मिला है, तो एशले गार्डनर को मिला है। किसे, एशले गार्डनर को मिला है प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट। और आखिरी मैच में मैन ऑफ द मैच कौन पाया था फाइनल में, तो याद रखिएगा बेथ मूनी पाई थी, जो 74 रन बनाई थी। और दोनों कहाँ की प्लेयर हैं, ऑस्ट्रेलिया की ही प्लेयर हैं, याद रखिएगा। और पहली बार ये विश्व कप कब हुआ था, तो फर्स्ट बार जो हुआ था 2009 में हुआ था, और इंग्लैंड ये 2009 वाला जीत गया था। 2024 वाला आईसीसी वर्ल्ड कप कहाँ होगा वुमेन्स का, तो ये होगा भाई बांग्लादेश में, ये भी आपको याद रखना है। तो ये रहा आप क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन, मदर मिल्क बैंक कौन सा राज्य स्थापित करेगा, तो मदर मिल्क बैंक ये स्थापित करेगा उत्तराखंड राज्य। क्या है ये, इसमें जैसे जिस प्रसव के समय जिस मदर का देहांत हो जाता है उनके बच्चों के लिए ये स्थापित किया गया है। जो महिलाएं अपने बच्चों को स्तनपान कराती हैं वो यहाँ पे दूध दान कर सकती हैं, उनके लिए स्थापित किया गया है। उत्तराखंड की बात आई है तो उत्तराखंड में भी बहुत सारे सिस्टम हुए। नकल विरोधी कानून लगा दिया, नकल विरोधी कानून पारित करने वाला राज्य कौन सा बना भाई साहब, यही उत्तराखंड बना है। और 2023 का जो गणतंत्र दिवस हुआ है उसमें सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है, उत्तराखंड राज्य को ही मिला है। और बात करते हैं राजस्व पुलिस प्रणाली को समाप्त करने वाला राज्य कौन सा बना है, उत्तराखंड बना है। उत्तराखंड में क्या है, फूलों की घाटी है, फूलों की घाटी है, ये पूछा जाता है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। राजाजी नेशनल पार्क कहाँ पे है, यहीं पे है। ये भी आपसे बार बार एग्जामों में पूछा जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय वायुसेना HAL से हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड से कितने STT-40 बेसिक टर्नर विमान खरीदेगा, तो याद रखिएगा 70 विमान टोटल ये खरीदेगा। अगला क्वेश्चन है, गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसने जीता है, तो ये जीता है भाई साहब भारत ने जीता है। गवर्नमेंट लीडरशिप अवार्ड 2023 किसने जीता है, भारत ने जीता है। और ये क्यों जीता है, क्योंकि भारत का दूरसंचार व्यवस्था बहुत अच्छा है। और किसने, कौन दिया है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल दिया है, ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल ये अवार्ड दिया है, GSM जिसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, चिप 4 में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये अभी लेटेस्ट संस्था बनी है और जो अभी हाल ही में इन्होंने अपना सेमीकंडक्टर पर मीटिंग भी किया है। तो चिप 4 में कौन कौन से देश शामिल हैं, ये आपसे बार बार पूछा जा सकता है। तो इसमें शामिल है अमेरिका, USA, और शामिल है भाई दक्षिण कोरिया भी इसी में शामिल है। और बात करते हैं, जापान भी इसमें शामिल है, एक मिनट, जापान भी इसमें शामिल है। और जापान के बाद एक देश और है ताइवान। ये 4 देश क्या हैं, चिप 4 में क्या है, शामिल है, आपको याद रखना है। तो ये रहा आज के करंट अफेयर। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।